एक 60 साल के अंकल को भी अर्जेस आती है, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, एंड अगर वो कंटिन्यू रखते हैं अपने ट्रिगर्स को, लाइक सोशल मीडिया, इररिलेवेंट कंटेंट, पॉर्न देखना, तो वो और ज्यादा ट्रिगर होते हैं। एंड जब वो और ज्यादा ट्रिगर होते हैं तो वो भी मास्टरबेट करते हैं। तो क्या तुम यही सेम चीज करोगे? अगर तुम 60 साल के होते, तुम्हें अर्जेस आती एंड यही सेम चीज तुम्हारे साथ रिपीट हो रही होती जो तुम अभी कर रहे हो, किसी एडिक्शन में पड़े हुए हो, अपने लस्ट को कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो, उससे बीट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम यही चीज करोगे जब तुम 60 साल के हो जाओगे? तुम पॉर्न देखोगे, मास्टरबेट करोगे एंड बार बार इसी तरह का इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करोगे एंड अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करोगे। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अगर तुम अपने एडिक्शन को कंटिन्यू रखते हो, पॉर्न देखते हो लगातार, तो तुम आगे फ्यूचर में जाके क्या बन जाओगे? तुम्हारी मेंटल हेल्थ किस तरह की हो जाएगी? तुम्हारा दिमाग किस तरह सोचेगा? तुम मेंटली कितने वीक होगे? तुम फिजिकली कितने वीक होगे? तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम अपनी अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एज अ मैन, एज अ मैस्कुलिन मैन। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्विट दिस ब्रूटल एडिक्शन, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। तुम्हें अभी ये क्विट करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये ट्रिगर कैसे होता है एंड तुम इसे क्विट कैसे कर सकते हो। रियलाइज दिस, तुम्हारी अर्जेस ट्रिगर होती है, इसलिए तुम मास्टरबेट करते हो, इसलिए तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तुम्हारी अर्जेस उतनी स्ट्रांग नहीं होती नेचुरली, लेकिन जब तुम गलत कंटेंट कंज्यूम करते हो, पॉर्न देखते हो, वायलेंट पोर्नोग्राफी देखते हो, एडल्ट कंटेंट देखते हो, या फिर इसी कोई तरह की मूवीज देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग अलग अलग सिनेरियो बनाना स्टार्ट करता है, रियल के अंदर इमेजिन करना स्टार्ट करता है, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना स्टार्ट करता है। एंड जो भी चीज तुमने सीखी थी सोशल मीडिया से या फिर पॉर्न से, वो रियल में करने का ट्राई करता है। एंड वो अपनी जो क्षमता होती है, वो जो अवेयरनेस होती है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वो चीज वो समझ ही नहीं पाता, रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो क्या सोच रहा है। एंड जब वो रियलाइज करता है तो वो रिग्रेट के लूप के अंदर चला जाता है कि मैं कैसा हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड वापस एस्केप करने के लिए वो वापस पॉर्न देखता है, वापस मास्टरबेट करता है। अब सवाल ये आता है कि तुम इस चीज को क्विट कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज, तुम्हें डिप नहीं होना है इसके अंदर। डिप होने से पहले तुम्हें एक्शन लेना है। जब भी तुम इसके अंदर डूबने वाले होगे, तुम्हें बस रियलाइज करना है, तुम्हें वो डिप नहीं लगानी है। क्योंकि अगर तुम डिप लगा लोगे एक बार, तो तुम वापस बहुत गहरे खड्डे के अंदर, लूप के अंदर फंस जाओगे एंड वापस यही लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जब भी तुम्हें अर्जेस आएगी, तुम्हें ट्रिगर को कट ऑफ करना पड़ेगा। जो भी ट्रिगर तुम्हारे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया, मूवीज, जो भी ट्रिगर तुम्हें कर देती है चीजें, उन्हें तुम्हें कट ऑफ करना पड़ेगा। जब तुम वहां से कट ऑफ कर दोगे, तो तुम फालतू का कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग क्रेव नहीं करेगा इस तरह के कंटेंट के लिए, इस तरह के चीप डोपामिन के लिए। एंड जब वो क्रेव नहीं करेगा, तो तुम ओवरऑल उस चीज के अंदर इतना घुसोगे नहीं, तो तुम गलत तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे। जब तुम गलत तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, तो तुम पॉर्न वीडियो तक नहीं पहुंचोगे। एंड जब तुम पॉर्न वीडियो तक नहीं पहुंचोगे, तो तुम मास्टरबेट भी नहीं करोगे एंड तुम इस चीज को इजीली मास्टर कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि उतना इजी नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ मैंने इजीली इसको एक्सप्लेन करा है। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी अर्जेस आएगी, तुम्हें उन्हें वैल्यू नहीं देनी है। जितनी ज्यादा तुम उन्हें वैल्यू दोगे, तुम ओवरथिंक करोगे, तुम एनालाइज करोगे, एंड तुम ले देके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद वापस वो कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे। एंड जब तुम वापस वो कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे, तो मास्टरबेट करने चले जाओगे एंड सेम लूप वापस स्टार्ट होगा एंड यही एक सर्कल बन जाएगा एंड यही सेम लूप वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें यही चीज को मास्टर करना है, इसी चीज को रियलाइज करना है कि तुम्हें डूबने से पहले अपने आप को बचाना है। जब भी तुम कोई ऐसा एक्शन लेने जाओ, जब भी तुम ऐसी कोई हरकत करने जाओ, तुम्हें उससे पहले अपने आप को रियलाइज कराना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। थोड़ा जूम आउट करके देखना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज अभी कंटिन्यू रख दूंगा, तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर लोगे, एक वीडियो से क्या होगा, एक रील से क्या होगा, लेकिन कब तुम एक रील से, कब एक वीडियो पर पहुंच जाते हो, कब एक वीडियो से, कब एक गलत कंटेंट पर पहुंच जाते हो, वहां से तुम पॉर्न वीडियोस पर पहुंच जाते हो, उसके बाद तुम कब मास्टरबेट कर देते हो, तुम्हें पता भी नहीं लगता है। एंड यही चीज तुम्हें रियलाइज करनी है कि मुझे वो पहला लेवल है, उसके ऊपर जाना ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी है कि तुम अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम फिसल जाओगे, तुम मास्टरबेट कर दोगे, तो तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें कंट्रोल नहीं करनी है, तुम्हें फाइट बैक नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ वो जो अर्जेस आ रही है नेचुरली दिमाग के अंदर, या फिर एग्जैजरेट होकर आ रही है, जिस भी तरह का कंटेंट तुमने कंज्यूम करा था इसीलिए, तो वो आएगी। लेकिन अगर तुम उसे वैल्यू नहीं दोगे, वो फेड आउट हो जाएगी एंड वो हट जाएगी। एंड ये चीज करके तुम फैप नहीं करोगे, तुम रिलैप्स नहीं करोगे। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया डिप का, तुम उस चीज को मास्टर कर लोगे, तुम डिप नहीं लोगे। एंड जब तुम ये चीज नहीं करोगे, तुम गलत तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, गलत वीडियो पर नहीं पहुंचोगे एंड गलत हरकत नहीं करोगे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। सो ओवरऑल तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी है, इस दुनिया के अंदर हजारों वीडियोस है, हजारों चीजें ऐसी है जो कि एग्जिस्ट करती है, तुम्हें वीक बनाने के लिए बैठी है। लेकिन चॉइस तुम्हारी कि तुम क्या चूज करते हो। क्या तुम इन चीजों से वीक बनोगे? क्या तुम सही में इतने वीक हो? तुम इन इनरिलेवेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इजीली? क्या तुम सही में इतने कमजोर हो? क्या तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन इतना कमजोर है? ह्यूमन ब्रेन के पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत चीजें सीखने की, बहुत चीजें लर्न करने की, बहुत कुछ उखाड़ने की, लेकिन तुम उसे गलत जगह पर लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ ये चीज रियलाइज करनी है,
तुमने अपने आप को अभी तक मास्टर नहीं किया है, इसलिए तुम इन इररिलेवेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर तुम अपने आप को मास्टर कर लो, वो डिप को मास्टर कर लो, तो तुम इन घटिया इररिलेवेंट चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है, तुम कैसा सोचते हो, तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है, एंड तुम किस तरह का एक्शंस लेते हो। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी तो सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।